ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला टीकमगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने और आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने और रात का न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। किसान भाई खड़ी फसलों और सब्जियों में सफेद मक्खियों और रस चूसने वाले कीटों को ध्यान में रखते हुए सभी फसलों की नियमित रूप से निगरानी करने का कार्य करते रहें। तिल की फसल में पत्ती मुड़क इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। किसान भाई इसकी रोकथाम के लिए क्विनाल्फास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और किसान भाई मौसम खुले रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। जिन किसान भाइयों की टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार है, वे इस सप्ताह रुपाई मेड़ों पर उथली क्यारियों पर करें। अदरक और अरबी में कंद गलन रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करते रहें और लक्षण पाए जाने पर रोकथाम के लिए रेडोमिल दवा की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर जड़ों के आसपास छिड़काव करें और खेत में पानी न भरने दें। पपीता की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके नियंत्रण के लिए 0.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई कटी हुई उड़द की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल कीड़ा का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए किसान भाई क्विनाल्फास 25 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और छिड़काव के 7 दिन बाद तक सब्जियों की तुड़ाई न करें। वर्षा से प्राप्त नमी को ध्यान में रखते हुए गेंदे के फूल की उन्नतशील प्रमाणित बीजों जैसे पूसा नारंगी, पूसा बसंती इत्यादि की नर्सरी तैयार करें। वर्तमान मौसम में बैंगन की फसल में फल और तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इससे बचाव के लिए क्विनाल्फास 25 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाई भेड़ बकरियों को भीगने से बचाएं, अन्यथा उन्हें दस्त, निमोनिया की शिकायत हो सकती है। पशुओं को हरा चारा और सूखा चारा के साथ पर्याप्त मात्रा में अनाज दें। तालाबों या अन्य स्थानों के रुके हुए पानी को न पिलाएं, जिससे पशुओं को लिवर फ्लू होने का खतरा बना रहता है। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुवासर, जिला मंदसौर के कृषक माखन सिंह ने। ये कपास की फसल में रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो माखन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
रेशे वाली फसल है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक आमदनी के लिए इसकी खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, पर कभी कभी रोगों के कारण फसल में काफी नुकसान होता है। जो किसान समय रहते रोगों की पहचान करके रोकथाम के उपाय करते हैं, उनकी फसल रोगों से होने वाले नुकसान से बच जाती है और फसल से अच्छा रेशा उत्पादन मिलता है। जड़ गलन रोग, यह रोग कपास का भयंकर रोग है। आमतौर पर इस बीमारी से 2 से 3% नुकसान हर साल होता है। यह रोग जमीन में रहने वाली राइजोक्टोनिया सोलेनाई व राइजोक्टोनिया बटाटिकोला नामक फफूंद से होता है। रोग लगे पौधे एकदम से सूखने लगते हैं और मर जाते हैं। बीमार पौधों को आसानी से उखाड़ा जा सकता है। जड़ सड़ने लगती है और छाल फट जाती है। पौधे की जड़ अंदर से भूरी व काली हो जाती है। हवा में और जमीन में ज्यादा नमी व गर्मी रहने और सिंचाई से नमी का वातावरण मिलने पर बीमारी का असर तेजी से बढ़ता है। बीमारी आमतौर पर पहली सिंचाई के बाद पौधों की 35 से 40 दिनों की उम्र में दिखना शुरू हो जाती है। रोकथाम, कपास की अगेती बुआई करें। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। उचित फसल चक्र अपनाएं। ऐसा करके कपास की फसल को इस रोग से बचा सकते हैं। कपास का कोणीय धब्बा और जीवाणु झुलसा रोग, इसके रोग के लक्षण पौधे के वायुवीय भागों पर छोटे गोल जल शक्ति बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। रोग के लक्षण घेटों पर भी दिखाई देते हैं। घेटों और सहपत्रों पर भी भूरे काले चित्ते दिखाई देते हैं। ये घेटियां समय से पहले खुल जाती हैं। रोगग्रस्त घेटों का रेशा खराब हो जाता है। इसका बीज भी सिकुड़ जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय, कोणीय धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए बीज को बोने से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर बीजोपचार करें। खेत में कोणीय धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देते ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम दवा 3 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें और 15 दिन के अंदर पर दोहराएं, जिससे कपास की फसल को इस रोग से बचाया जा सकता है। पत्ती धब्बा रोग, इस रोग में पत्तियों पर हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। कुछ समय बाद ये धब्बे आपस में मिलकर अनियमित रूप से पत्तियों का अधिकांश भाग ढक लेते हैं। धब्बों के बीच का भाग टूटकर नीचे गिर जाता है। इस रोग से फसल की उपज में लगभग 20 से 25% तक कमी देखी गई है। रोग की रोकथाम के उपाय, कपास की बुआई से पूर्व बीजों को कार्बेंडाजिम कवकनाशी दवा 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करें। खड़ी फसल में कवक जनित रोगों की रोकथाम के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर फसल पर 2 से 3 बार 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। न्यू विल्ट या नया उकठा रोग, कपास की फसल में उकठा रोग के लक्षण, इस रोग के कारण अचानक पूरा पौधा मुरझाकर सूख जाता है। एक ही स्थान पर 2 पौधों में से एक पौधा का सूखना और दूसरा स्वस्थ होना इस रोग का मुख्य लक्षण है। इस रोग का प्रमुख कारण वातावरणीय तापमान में अचानक परिवर्तन, मृदा में नमी का असंतुलन और पोषक तत्वों की असंतुलित मात्रा के कारण होता है। रोग की रोकथाम, नया उकठा रोग की रोकथाम के लिए यूरिया का 1.5% घोल अर्थात 100 लीटर पानी में 1500 ग्राम यूरिया के हिसाब से पौधों की जड़ के पास रोग दिखने पर डालें। ऐसा करके किसान भाई कपास की फसल को रोगों से बचाकर अच्छी गुणवत्ता के रेशे का उत्पादन लेकर अच्छी आय कमा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।